हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बुक टू पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बुक में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो कि हमारी इस बुक में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम दिया है। अगर हम बुक में एनसीईआरटी बुक्स में देखते हैं तो पुरानी जो सिलेबस में नाम है चैप्टर का, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम दिया गया है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज़, डेफिनेशंस, फंक्शंस, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़। फिर हम देखेंगे कांग्रेस सिस्टम, डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस, कॉजेज ऑफ डोमेन्स, नेचर ऑफ डोमेन्स, फॉल ऑफ कांग्रेस, रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। कुछ न्यू टॉपिक्स हमारे यहाँ ऐड हुए हैं, बाय पार्टी, मल्टी पार्टी एंड कोलिशन सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। पहले तो यही जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं। तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज: अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू contest इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. They agree on some policies and programs for the society with a view to promoting the collective good. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? ऐसा ग्रुप, लोगों का ऐसा समूह जो एक साथ इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन और पावर्स को होल्ड करता है, सरकार बनाने का काम करता है, और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो हैं सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं उसको एक कलेक्टिव फॉर्म में प्रमोट करने का काम करता है। अब इसमें देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कोई भी पार्टी ऐसे नहीं बन जाती है, उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स होते हैं 3: द लीडर, द एक्टिव मेंबर, द फॉलोअर्स। कोई भी पार्टी जब बनेगी आप देखते हो उसमें एक मेन लीडर होता है जो उस पार्टी को लीड करता है। दूसरा, उसमें कुछ एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं जो वर्क करते हैं पार्टी के लिए। और बिना फॉलोअर्स के तो कोई भी पार्टी पूरी ही नहीं होती। तो फॉलोअर्स का होना तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्टी के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे उतना ही पार्टी का वोट बैंक होता है। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का? पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, चुनाव लड़ने का कार्य होता है। इसके साथ साथ डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने का काम किया जाता है। मेकिंग लॉज, कानून बनाने का काम। फॉर्म एंड द रन गवर्नमेंट, किसी सरकार को बनाना और उसका संचालन करना। प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का रोल प्ले भी पार्टीज के द्वारा किया जाता है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। Parties provide people access to the government machinery and welfare schemes implemented by the government. सरकार जो भी योजनाएं बनाएगी वो पार्टी के द्वारा ही तैयार की जाती हैं योजनाएं, वो पार्टी सरकार बनाती है, फिर वो जनता के अनुसार नई नई पॉलिसी स्कीम तैयार करने का काम करती है। तो अगर हम भारत में बात करें बच्चों, भारत की जो पॉलिटिकल सक्सेशन का हम देखते हैं तो पार्टी सिस्टम इन इंडिया देखते हैं तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अलग अलग जो है क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्टियां यहाँ पर हैं। तो पार्टी को हमने 3 जो है कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया है। फर्स्ट, नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पार्टीज। ये जो स्टेटस होता है ये इलेक्शन कमीशन द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ऑल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, ये सारी पार्टी जो हैं रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्पेशल एंड यूनिक इलेक्शन सिंबल इज गिवन टू एवरी रजिस्टर्ड पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन। ये जो पार्टी होती हैं इनको एक सिंबल दिया जाता है, इलेक्शन सिंबल। तो ये जो सिंबल दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो भारत में अभी भी रजिस्टर्ड पार्टी जो है हमारी 2598, 5098 पार्टीज़ हैं, जिसमें 8 हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं और 52 हमारी स्टेट्स पार्टीज़ हैं। अदर हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं।
अब नेशनल पार्टीज़ के लिए अगर हम बात करें कि कौन नेशनल पार्टीज़ में हमारी टोटल 8 जो पार्टी हैं, इसमें हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, हमारी एनसीपी, एआईटीसी पार्टी, एनपीपी पार्टी, और जून में ये 2009 में हमारी जो है पार्टी मेघालय रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन 2019 में ये नेशनल पार्टी बनी। यहाँ कुछ सिंबल्स दिए गए पार्टी के सिंबल्स, जिससे हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो हमारी 8 नेशनल पार्टीज़ हैं उनको सिंबल के द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स जो दिए हैं इनमें से कौन कौन से सिंबल्स आप जानते हो किस पार्टी के सिंबल्स हैं, तो आप लिखेंगे। स्टेट पार्टी की बात करें, कुछ स्टेट पार्टी जो राज्य स्तर पर काम करती हैं, नेशनल पार्टी जो हम कहेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, और कुछ हमारी छोटी छोटी रीजनल्स पार्टीज़ भी आई। यहाँ पर देखें सिंबल्स दिए गए हैं जो हमारी स्टेट लेवल पर पार्टीज़ हैं। फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में है, इसका सिंबल भी आप लोग सभी परिचित हैं, इससे सिंबल झाड़ू दिया गया है इसका। इसी तरीके से देखेंगे तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना देवेंद्र मुनेन्द्रम कजाकम पार्टी दी गई है। अब देखते हैं नॉन द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बच्चों कि 1967 में, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की हमें आवश्यकता है कि आफ्टर नेहरूज डेथ 1964 में एक क्वेश्चन आ गया था सभी के सामने कि आफ्टर नेहरू हूँ, एक चैलेंज के रूप में क्वेश्चन कि नेहरू के बाद कौन होगा। इस डिकेट को डेंजर डिकेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ नेहरू के जाने से ऐसा नहीं है कि एक नेता की जो कमी देखी गई या एक लीडर को खोया गया, इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंज जो हैं खड़े हो गए। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और रीजनल डिविजन्स, ये सब चैलेंजेस देखे गए, तो इसको डेंजर डिकेट्स के नाम से भी जाना गया। तो आफ्टर नेहरू जो है शास्त्री जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया कि प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी के बाद कौन होगा। तो शास्त्री जी 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री जो हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। द कंट्री फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू इंडो चाइना वार 1962 एंड इंडो पाक वार 1965, फेल्ड मानसून्स, ड्रॉप्स एंड फूड क्राइसिस। The famous slogan Jai Jawan Jai Kisan given by Lal Bahadur Shastri become the tool to resolve the issues। यहाँ पर शास्त्री जी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था जो एक प्रसिद्ध स्लोगन है। तब उन्होंने जय जवान जय किसान का एक नारा दिया गया था इन सभी इश्यूज से रिजॉल्व करने के लिए, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब इतना ही नहीं होता, इसके बाद हम फिर अपने एक दिग्गज नेता को खोते हैं। ऑन 10 जनवरी 1966 प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री सडनली एक्सपायर्ड एट ताशकंद। आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री वंस अगेन कांग्रेस फेस द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। जैसे ही ताशकंद एग्रीमेंट के टाइम पर यूएसएसआर में ये एग्रीमेंट के लिए शास्त्री जी गए थे, उसी टाइम शास्त्री जी की डेथ हो जाती है और फिर से देश के सामने वही क्वेश्चन दोहराता है कि आफ्टर शास्त्री हूँ। तो यहाँ पर एक चैलेंज आया और कंपटीशन था हमारे दो नेताओं के बीच में, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इंदिरा was backed by senior leader. This peaceful transition was termed as a sign of majority of India's democracy। यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्शन कहे होता है और इंदिरा गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो अभी इसी चैप्टर में आगे के कुछ टॉपिक्स हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि
1967 से फोर्थ जनरल इलेक्शन, नॉन कांग्रेसिज्म, और आगे जो न्यू टॉपिक्स हैं वो हम अपनी सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नाइस डे ऑल ऑफ यू।